हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। और आज हम देखेंगे टीचिंग मेथड्स। हमारे जो इंग्लिश के कौन कौन से टीचिंग मेथड्स हैं, और इसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे पेडागोजी एंड मेथड्स एंड अप्रोच एंड मेथोलॉजी। ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये हमारे इंग्लिश टीचिंग मेथड्स के थ्रू हैं। और आज हम देखेंगे वेरियस मेथड्स, विभिन्न प्रकार के कौन कौन से हमारे मेथड्स हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इंग्लिश का जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ये आप सब लोगों को पता होगा कि हमारा जो सबसे पुराना मेथड है इंग्लिश टीचिंग का, वो क्या है, हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। प्राचीन समय से हम भी जैसे इंडिया में एजुकेशन ले रहे हैं, तो हमारा जो इंग्लिश सीखने का जो तरीका रहा है वो यही रहा है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स। हम सब लोगों ने इंग्लिश इसी मेथड के थ्रू सीखी है। तो हम देखते हैं कि जो ये हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये कैसे कार्य करता है। देखो, इसमें मुख्य रूप से जो हमारी क्लासेज होती हैं वो मदर टंग में ली जाती हैं, अर्थात हमारा जो इंग्लिश का पढ़ाने का जो व्यू है वो क्या है, मदर टंग होता है, अर्थात मातृभाषा के हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है। और मुख्य रूप से इसमें जो हमारा टारगेट लैंग्वेज होता है अर्थात हमारी टारगेट लैंग्वेज तो इंग्लिश है, तो जो हमारी टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है उसको थोड़ा सा कम पढ़ाया जाता है। उसको मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज दोनों को कोरिलेट करके पढ़ाया जाता है, अर्थात एक दूसरे से मिला करके और तब पढ़ाया जाता है। और इसमें हम सेकंड नंबर पे देखते हैं कि जो शब्दावली होती है हमारी, उनको अलग अलग रूपों में पढ़ाया जाता है। और इसमें जो मुख्य जो तरीका होता है वो पाठ्य पुस्तक अर्थात बुक को लेकर के मुख्य रूप से बुक के द्वारा पढ़ाया जाता है। दूसरा है कि इसमें जो हमारा ग्रामर है वो मुख्य रूप से डिडक्टिवली तरीके से पढ़ाई जाती है। डिडक्टिवली तरीके से हम ग्रामर को सीखते हैं इसमें। और ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन का जो मेथड है, यह मुख्य रूप से क्या हुआ कि इसमें जो टीचिंग की यूनिट होती है, अर्थात जो टीचिंग यूनिट होती है वह वर्ड होती है। इसमें सबसे पहले हमें कोई भी वर्ड अर्थात शब्द बनाना सिखाया जाता है। वर्ड थोड़ा सा शब्द बनाते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं। और जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसमें मदर टंग और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके पढ़ाया जाता है। और मुख्य रूप से हम इसमें देखते हैं कि जो ग्रामर टेक्स्ट बुक का इसके अंदर हम यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था। ये सबसे प्राचीन मेथड होता है और इसमें मदर टंग का यूज किया जाता है। टारगेट जो लैंग्वेज होती है हमारी, उस पर थोड़ा सा कम ध्यान दिया जाता है। और हम देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से सब जो ग्रामर होती है वो डिडक्टिवली तरीके से पढ़ाई जाती है। और जो हमारा जो पढ़ाने का जो मेथड होता है वो सबसे पहले जो यूनिट ऑफ टीचिंग होती है वो क्या होता है, वर्ड होता है। यूनिट ऑफ टीचिंग इज क्या है, वर्ड है। ये हो गया हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। और जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है हमारा, अब उसका हम यूज देखते हैं, क्या क्या यूज मतलब किस तरीके से वो हमारे लिए क्या है, लाभदायक हो सकती है। इसकी जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मेरिट क्या क्या हैं इसके तो जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसके मेरिट हम देखते हैं कि जो इंग्लिश है उसको स्टूडेंट आसानी से सीख पाता है, अर्थात जो मदर टंग के साथ यूज करके पढ़ाई जाती है तो इसको स्टूडेंट आसानी से सीख लेते हैं। दूसरा ये है कि इसमें जो हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन में जो स्टडी का जो हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जो विधि है या स्टडी कराने का जो तरीका है वो बहुत ही इजी होता है, अर्थात इजी वे में हम इंग्लिश को सीख पाते हैं। और यह जो मेथड होता है स्टूडेंट में एक प्रकार से आर्ट को डेवलप करता है, स्किल ऑफ आर्ट का भी डेवलप करता है, इसलिए भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है कि हमारा जो मदर टंग है वो हिंदी है और हिंदी हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है। तो स्टूडेंट को अगर डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। और जब हम सबसे पहले किसी चीज़ को या किसी भी टॉपिक को टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हुए बच्चे को मदर टंग के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा उस चीज़ को आसानी से इजी वे में
समझ जाता है। इसलिए इन सब वे के लिए हम देखते हैं कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा विधि है पढ़ाने का। और हमारा जो इंडियन बैकग्राउंड है इसके लिए हमें ग्रामर ट्रांसलेशन विधि बहुत ही सही प्रकार से बच्चों को इंग्लिश सिखाने के लिए उपयोग में आती है। अब एक नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि जो दूसरा मेथड है हमारा वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड है हमारा। तो डायरेक्ट मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।